कि विनेश फोगाट जो सड़कों पर जिसने ओलंपिक मेडल लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर और जो है उसने एशियन गेम्स में लिया, उसको अपने मेडल से वंचित किया। क्योंकि यहाँ का खेल मंत्री अगर वहाँ चला गया होता पेरिस में, यहाँ से फर्जी आदमी भेज दिए और जो इतिहास में पहली एक बहादुर महिला थी जो है गोल्ड मेडल लाने वाली थी, आज वो मेडल से वंचित होगी। तो मैं समझता हूँ ये महिला विरोधी सरकार है। क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि हमने 4 करोड़ रुपये विनेश फोगाट के अकाउंट में डाल दिया। मैं ये कहता हूँ वो पहले तो हिसाब दें कि 4 करोड़ कहाँ से डाले उसने, इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करें। मेडल की कीमत, गोल्ड मेडल की कीमत क्या पैसे से लगाएंगे? उस बेटी ने अपने बाल तक कटवा लिए। और ये बताएं कि कोच उनका जो फिजिशियन था और जो उनका डाइटिशियन था, उन्होंने क्या किया, 2.5 किलो वजन कैसे बढ़ा? और अगर बाल और कटवा लेती वो तो 100 ग्राम तो वैसे ही कम हो जाता। ये तो साजिश थी एक हमारी बेटी के साथ। और मैं समझता हूं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि हम गोल्ड मेडल से वंचित हो गए। आपने खिलाड़ियों की बात कही है, तो मेडल तो और भी खिलाड़ी लेके आए हैं, क्या उनके पास वोट बैंक नहीं था? क्योंकि उनको लेने कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता कार्यकर्ता एयरपोर्ट नहीं गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग गए हैं, लोग गए भी हैं। आपकी ये जो मनु भाकर है जिसने मेडल लिया, उसको लेने के लिए गए हैं। बाकी जो हमारे रेसलर्स हैं उनका मान सम्मान गाँव में जाके हुआ है। देखिए, एक महिला जिसको मेडल से वंचित करे, पूरे देश में आक्रोश था। और उसकी साथ सहानुभूति और उसकी हिम्मत जुटाने के लिए जिसने ये कह दिया था मैं कुश्ती को छोड़ दूंगी, इसलिए मन में आक्रोश था, उसके प्रति सहानुभूति थी, इसलिए ज़्यादा मात्रा में लोग उसको मिलने गए। चिरंजीव राव ने ये कहा कि 9 तारीख को नामांकन करेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे। जी, तो किस आधार पर ये चिरंजीव राव ने ये कहा है? देखिए साहब, जो 9 सितंबर की बात है, नामांकन भरने 12 तारीख तक नामांकन है मेरे ख्याल से, और मैं समझता हूँ पहले हफ्ते तक टिकट का ऐलान हो जाएगा। और क्योंकि वो सिटिंग एमएलए है और वहाँ से जीत के गया था, इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि टिकट तो उसी को मिलनी है। और जहाँ तक डिप्टी सीएम की बात है, भाई सपने लेना कोई बुरी बात तो है नहीं। दीपक बाबरिया भी ये कहते हैं कि और कॉन्फिडेंट हुए हैं, पार्टी के नियमों की जानकारी नहीं है। इसके बारे में बोल रहे हैं चिरंजीव राव के बारे में कि और कॉन्फिडेंट उम्मीदवार हैं और इस बारे में पार्टी के नियमों की जानकारी नहीं है। बाबरिया जी क्या कहते हैं वो उनसे पूछ लीजिए, हमने जो कहना था वो कह दिया। तो क्या लगता है इस बार हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत पाएगी? कांग्रेस ने अगर मेरिट के आधार पर टिकट दी, अगर मेरिट के आधार पर टिकट देंगे, सब पक्षों की सुनेंगे। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो कमेटी बनेगी उसमें सबकी बात सुनी जाएगी। आपने देख लिया क्या महेंद्रगढ़ भिवानी में हुआ, क्या गुड़गांव हुआ। टिकट वितरण की वजह से हमने दोनों सीट खो दी, वरना हमारी 8 सीट आनी थी। इसलिए मेरा एक ही कहना है, इन सब बातों के बावजूद भी हम 5 सीट जीते हैं। और पिछली बार तो हमने 1 सीट नहीं ली थी, हमारी 31 सीट आ गई थी। इस बार तो हमारी 5 सीटें आई हैं और 2 सीटें हमारी ये भी आनी थी। अगर ये आ जाएं तो हमारी सीट जो है 70 पार तो वैसी बनती है। आपकी जगह राज बब्बर को लोकसभा की सीट वो प्रत्याशी बनाया गया, तो कहीं ना कहीं लगता है अगर आप होते तो जीत पाते। 100% जीतता मैं। नीतीश कुमार जी पलटी खाएंगे, ये सरकार गिरेगी और गिरने के बाद कांग्रेस की सरकार, इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी। और हम आपको वायदा करते हैं कि 33% आरक्षण में ओबीसी का भी हिस्सेदारी होगी। 21 तारीख को आरक्षण को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो आपका क्या कहना है जी? 21 तारीख को भारत बंद का आरक्षण को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये तो जायज़ बात है। आरक्षण के लिए आप देखिए ना, हमारी जो क्रीमी लेयर है वो 8 लाख से 6.5 लाख कर दी, उसमें आय भी जोड़ दी। अरे भाई, आप लोगों को अगर ज़्यादा ही प्यार है, नायब सैनी जी कहते हैं मैं ओबीसी समाज से आता हूँ और उन्हें ऐलान कर दिया 500 रुपये गैस का सिलेंडर हम देंगे। क्या गैस का सिलेंडर मिला किसी को 500 रुपये में?
तो इसलिए वो तो खुद ही भौचक के पता नहीं कितनी घोषणा मुख्यमंत्री बन गए थे, रोज घोषणा करते आ रहे थे। किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यसभा के लिए उसके जाने की चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या कहेंगे? साहब देखिए, वो उनका निर्णय है। किरण चौधरी मेरे से तो पूछ के गई नहीं, मेरे से पूछती तो मैं कहता भी कांग्रेस छोड़ना ठीक नहीं है, इसी पार्टी में उनको सब कुछ दिया है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो उनका निर्णय है, आपने देख लिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया, उसके बाद मक्खी की तरह पकड़ के उनको बाहर निकाल दिया। आज धर्मवीर को कोई पूछता नहीं, आज राव इंद्रजीत को कोई पूछता नहीं है। 5 या 6 दफ़ा बनाया एमपी, उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो सरकार है, ये आरएसएस जो इनकी शाखा है उसके इशारे पर चलती है, और कोई भी बाहर का आदमी वहाँ पर जाकर फिट नहीं हो सकता। 3 सितंबर को राज्यसभा का चुनाव होना है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि राज्यसभा के लिए हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी किसी राज्यसभा में किसी को उतारेंगे या क्या विनेश फोगाट का समर्थन करेंगे, वो आ सकते हैं? विनेश फोगाट के 30 साल होने में 15 दिन बकाया हैं, 15 दिन बकाया हैं, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं करती हैं। लेकिन अगर विपक्ष, आप देखिए, दुष्यंत चौटाला के साथ केवल उसकी एक तो मदर रहेगी और एक एमएलए और रह गया, और हमारे पास एमएलए रह गए 29, क्योंकि एक तो किरण चौधरी चलेगी और एक आपका जो है एमएलए बन गया वरुण मुराला। हमारे चीफ लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेना है कि वो तमाम एमएलओ से बात करें। मैं तो चाहता हूं कि हमें एक राज्यसभा में अपना एमपी का उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, ताकि उनके सामने परेशानी पैदा हो। मेरा मत तो ये है। पार्टी हाईकमान में ये भी चर्चाएं चल रही है कि हुड्डा को सीएम नहीं बनाया जाएगा इस बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एमएलए कौन चुनता है? एमएलए चुनते हैं को जब इलेक्शन होते हैं, एमएलए जो चुने जाते हैं उनसे पूछा जाता है भी किसको एमएलए बनाया, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उसके बाद हाईकमांड के ऊपर छोड़ देते हैं। 2005 में मैं सीएलपी लीडर था, हर व्यक्ति के जबान पे थी कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जब हमने छोड़ दिया और 11 एमएलए तोड़कर मैंने के साथ और उनको मुख्यमंत्री की घोषणा करी, और वो उन्होंने 10 साल तक राज किया। फैसला तो ये सरकार करेगी, फैसला करे क्या करना है, भी क्रिमिनल रखना है नहीं रखना।